कहा जाता है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। कोरोना मरीजों के लिए काफ़ी कुछ किया गया, अस्पताल बने, अस्पताल में बेड्स बढ़ाए गए, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो हकीकत तो कुछ और ही है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के चिन्हट बाज़ार में, जहां पर एक 50 बेड वाला सरकारी अस्पताल है, जिसकी हालत इस कदर है कि यहाँ पर ना तो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर नहीं है तो मरीज़ यहाँ पर दिखाने किसको आएगा। यहाँ के स्थानीय लोग इतने परेशान हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं मौजूद है। ढांचा तो 1 साल पहले ही खड़ा कर दिया गया था, लेकिन इसका संचालन नहीं हो पा रहा है। तो आइए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। ये भाई ये बना था 15-16 में, तब से आज तक ये पूरा मेंटेन है, सामान भी आ गया है। सिर्फ यहाँ डॉक्टर और कर्मचारी नहीं, कोई डॉक्टर बैठता नहीं। पब्लिक को परेशान हो के सिविल या लोहिया भागना पड़ता है। यह अस्पताल ये सब चलना चाहिए, बनना चाहिए। लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए इसको चालू करवाई है। क्या क्या समस्याएं आप लोग को होती हैं? अगर रात बिरात कोई दिक्कत हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो कहाँ कैसे काम होता है? यहाँ तो कुछ हो ही था नहीं, लोहिया जाना पड़ता है, मलहौर जाना पड़ता है, लोहिया जाना पड़ता है। हम लोगों को जैसे रात में कोई दिक्कत हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो हम लोग कहाँ दिखाएं? हमारे घर में मानने कोई नहीं है जैसे, तो हम अपने बच्चों को तबीयत खराब हो गई तो उनको लेकर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल चालू हो, ताकि हम जल्द से जल्द अपना इलाज करवा सकें। बीमारी जाता ही नहीं है, जब डॉक्टर नहीं है लोहिया जाते हैं। वहाँ देखभाल अच्छी भी नहीं होती है, यहाँ भी नहीं अच्छी होती है, दवा भी नहीं मिलती यहाँ पे। तो काम कैसे चल रहा है? काम इधर उधर से चल रहा है, बाहर से ज़्यादा सीरियस हो तो जाते हैं लोहिया दवा लेने के लिए, वहाँ भी नहीं काम होता है। लेकिन तो यहाँ तो से जाते हैं। सरकारी अस्पताल है, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती है। और जो दवा मिलती थी पहले, वो अभी भी नहीं मिल रही है। अब तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, सब बाहर से मिल रही है। जैसे यहाँ मरीज की किस लिए मतलब क्यों आए? यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है और बेड 50 बेडों का वो है, तो जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है तो हम लोग कहाँ जाएं? यहाँ डॉक्टर होना चाहिए नहीं। और जैसे या तो फिर हम लोहिया जाएं या यहाँ मलहौर में जाएं, इमरजेंसी अगर होती है तो। इसलिए अगर हो सके तो मतलब डॉक्टर यहाँ होना चाहिए, देख हम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए। यहाँ चिन्हट में एक अस्पताल बना हुआ पड़ा हुआ है, जिसमें अभी तक कुछ शुरू नहीं हो पाया। शुरू ना हो पाने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने इसको इस उद्देश्य से बनवाया था कि यहाँ पर अगर 50 बेड का ये अस्पताल शुरू हो जाएगा तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी परेशानियाँ जो विशेष तौर पर मौजूद हैं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया। तो हम सभी लोग ये चाहते हैं कि चिन्हट की और भी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से सबसे बड़ी समस्या ये स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, जिसमें सारे गरीब और जिनके पास धन नहीं है उनका भी इलाज हो सके। और सरकार ने इसी उद्देश्य से शायद इसको बनवाया है। तो ये उद्देश्य अभी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि कोई डॉक्टर ठीक से बैठता नहीं है, ना कोई ठीक से इलाज करता है, ना कोई अच्छी दवा देता है, ना कोई सुनवाई है। खाली बस वही दवा मिलती है कि हमको तकलीफ़ कुछ और है, दवा मिलती है सर्दी जुकाम की। अच्छा, उसके अलावा कुछ अगर हमारे पेट में दर्द हो रही है कि एक इंजेक्शन हमारे लगा दिया जाए या अच्छी दवा दे दी जाए, वो लिख देते हैं कि आप बाहर चल लीजिए, यहाँ नहीं है हमारे पास। यहाँ बहुत सी समस्याएं, महिलाएं रात बिरात अगर आएँ तो कोई डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, दवा नहीं उपलब्ध, वही सस्ती दवाएं दे देते हैं, चिकित्सा सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है। और बहुत बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल तो चल गया लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहे हैं मरीज, बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो देख सकते हैं आप, लोग यहाँ के बेहद परेशान हैं। हॉस्पिटल तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। लोगों का कहना ये है कि पेट दर्द होता है तो बुखार की दवा देके घर भेज दिया जाता है। यदि किसी को इंजेक्शन लगवाना हो या किसी को एडमिट होना हो, उसकी किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।